नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए के विषय में बेटा आपने देखा होगा, आपने पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में सुना होगा या सुना ही होगा कि डीएनए किसी चीज की जांच करनी है तो डीएनए का पता लगाते हैं। आपने सीआईडी देखा होगा। सीआईडी में क्या होता है, ब्लड का सैंपल मिल जाए या बाल का सैंपल मिल जाए, हम डीएनए के चेकअप करते हैं। आखिर ये डीएनए होता क्या है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। डीएनए और आरएनए को आपस में हम बोलते हैं मिला करके एक न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके विषय में सबसे पहले अल्टमान ने बताया था और वहीं पर हम समझ सकते हैं कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है या कह सकते हैं एक एसिडिक सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस विषय में बताया था सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर साहब ने 1869 में। वहीं पर हम समझ सकते हैं कि डीएनए जिसे सबसे पहले शब्द को किसने दिया था, तो वो हमारे थे जैंकरिज साहब थे, जिन्होंने बताया कि हाँ सबसे पहले डीएनए होता क्या है। डीएनए दोस्तों एक होता क्या, एक पॉलीमर है। यानी डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर होता है जिसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का होता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ये अगर न्यूक्लियोटाइड है तो होता क्या है। यानी कि हम बता सकते हैं किसी भी डीएनए के लेंथ को अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम समझ लेंगे कि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के नंबर को काउंट करते हैं, अर्थात बेस पेयर को कंफर्म करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि बैक्टीरियोफेज के केसेस में देखते हैं जो उसकी एक कह सकते हैं साइब 174, उसमें हम समझते हैं कि 5386 इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वहीं पर बैक्टीरियोफेज का जो लैम्डा वाला फेज है उसमें हमको समझ में आता है कि 48502 बेस पेयर पाए जाते हैं। इवन एक्सक्रेसिया कोलाई में समझते हैं इसमें 4.6 इंटू 10 का पावर 6 बेस पेयर पाया जाता है। इवन हैप्लॉइड कंटेंट जो ह्यूमन का डीएनए होता है उसमें हम देखते हैं कि 3.3 इंटू 10 का पावर 9 बेस पेयर होता है। अब ये हमने समझ लिया कि कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, कैसे वो पाए जाते हैं। वहीं पर हमको ये भी समझना है कि जो विल्किंस और फ्रैंकलिन साहब थे, इन्होंने सबसे पहले डीएनए की स्टडी जो की थी वो किसके मदद से की थी, वो जानने की आवश्यकता है। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद ली थी और डीएनए के बारे में समझने का काम किया था। जब हम समझते हैं कि पूरा का पूरा अब समझेंगे कि जो हमारा डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो आखिर ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते क्या है, ये प्रश्न उठेगा। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड कहता है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर होना चाहिए। और हम समझेंगे इसमें कि जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो बस ये दोनों तो रहेंगे, अर्थात न्यूक्लियोसाइड रहेगा, उसमें हम बस फास्फेट ग्रुप डाल देंगे। फास्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए पर एक नेगेटिव चार्ज होना इस बात का संकेत है कि उसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। अब समझने वाली बात है कि डीएनए को हम देखते हैं, हमारे हेयर का स्टाइल कैसा होगा, हमारी आई की कलर क्या होगी, हमारे फेस की बनावट कैसे होगी, ये तमाम चीजें हम समझते हैं ये डिसाइड करने वाला कौन है, डीएनए होता है। जैसे कि डबल हेलिक्स मॉडल को सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि इसको किसने दिया था बेटा, तो वाटसन और क्रिक्स ने 1953 में बताया था। हालांकि इनको 1962 में इसके बारे में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उन्होंने कहा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से ऐड होते हैं और यहीं पर देखते हैं कि वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि अगर एक 5 प्राइम से होगा तो दूसरा 3 प्राइम से होता है। आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से जुड़े होते हैं। कौन जोड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड है, तो उसका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हमेशा डीएनए की जो क्वाइलिंग होती है वो ये ध्यान दीजिएगा कि वो राइट क्वाइलिंग के द्वारा, राइट क्वाइल हैंड फैशन के माध्यम से वो आपस में क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। हालांकि डीएनए के बहुत सारे पिच बनते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, उस गड्ढे को ही हम बोल देते हैं। उस पिच की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है और वही ये माना जाता है, मोटा मोटा समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे एक हेलिक्स के अंतर्गत टोटल 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको 0.34 हम कह सकते हैं नैनोमीटर होता है। अब समझने वाली बात ये होगी कि आखिर शुगर और फास्फेट चूंकि बहुत ही मजबूत प्रोवाइड करते हैं डीएनए को, इसीलिए इसको बैकबोन के नाम से जानते हैं। आपने सीडी देखा होगा, सीडी नुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपस में हम कह सकते हैं दोनों हमारे चैन होते हैं और ये जो चैन जुड़े होते हैं जिसके बीच में सीडी का जो डंडा लगा होता है इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसे डीएनए को मजबूती प्रदान करते हैं और वो डीएनए से हम आगे किसी भी चीज का निर्धारण या किसी भी ऑर्गेनिज्म के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम समझते हैं अपने सेल्स के बारे में तो हमारे सेल्स के बारे में आप देखेंगे तो सेल्स के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस में एक धागे नुमा यानी मेश नुमा जो स्ट्रक्चर्स होता है उसी का नाम डीएनए होता है, जो कि पतले पतले धागे के रूप में होते हैं। डीएनए हालांकि बहुत ही कम ऑर्गन में होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। डीएनए का जो ट्रांसफर होता है सिर्फ मदर से चाइल्ड में हो सकता है।
दोस्तों, हम अपने आकार को, अपने साइज को, अपने रंग को, अपने कलर्स को, किसी भी चीज को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मुख्य जो भूमिका निभाता है वो हमारा डीएनए है। और आज के समय में कोई भी फॉरेंसिक जांच होती है तो सबसे पहले द पर्सन कैन कलेक्टेड द डीएनए सैंपल। उस डीएनए से हम उसके विषय में आसानी से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और जानना है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।